ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से एटॉमिक नंबर को समझ लेते हैं कि किस तरह से हम एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं या किस तरह से पहचानते हैं। ठीक है, तो आई हैव एन एलिमेंट सोडियम, इट्स सिंबल इज Na। इस सोडियम को नेट्रियम भी कहा जाता है और वर्ड नेट्रियम से हमने सिंबल लिया है कैपिटल N एंड स्मॉल a। ठीक है, नाउ ऊपर देखें 23 लिखा हुआ है। दिस 23 इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट, दिस वन। ठीक है, ये जगह है, सुपरस्क्रिप्ट ऊपर लिखा जाता है। एंड दिस 11 इज कॉल्ड द सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट नीचे लिखा जाता है। ठीक है, दिस सबस्क्रिप्ट 11, ये जो 11 है, दिस इज द एटॉमिक नंबर फॉर एलिमेंट सोडियम एंड 23 इज द मास नंबर ऑफ सोडियम। ठीक है, अब हम ऊपर डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम में क्या होते हैं, बराबर होते हैं या इक्वल होते हैं। देखिए यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर सोडियम एटम की हम बात कर रहे हैं तो इसमें 11 क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन क्या है, 11 पे मैंने नेगेटिव साइन या निशान लगाया हुआ है, तो इसलिए लगाया है कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब ये जो 11 है ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे नेगेटिव साइन के साथ, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे मगर साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ तक तो बात आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है, अब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे है भाई, देखिए 11 नेगेटिव चार्जेस हैं, 11 नेगेटिव सिपाही हैं जबकि 11 पॉजिटिव सिपाही हैं। दोनों की ताकत आपस में बराबर बराबर है। जब ये आमने सामने आएंगे तो एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे और नेट हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसलिए सोडियम एटम जो होगा वो इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। राइट, अब ये 23 रह गया है। ठीक, अब हमने कहा कि हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो हमें न्यूट्रॉन्स का मालूम करने का तरीका नहीं आ रहा कि इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन्स कहाँ हैं। तो ये जो हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट लिखा हुआ है मैस नंबर की शक्ल में, ये हमें क्लू देगा, इशारा देगा, ये हमारी हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके लिए फॉर्मूला है कि एटॉमिक मास जो ऊपर लिखा गया होता है जिसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, उसमें से जो नीचे सबस्क्रिप्ट है एटॉमिक नंबर, उसको माइनस कर लें। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर ले। अब देखें हमारे पास ऊपर जो सुपरस्क्रिप्ट है वो 23 है, 23 में से एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम को मैंने माइनस कर लिया तो मेरे पास क्या आ गई, ये है मेरे पास 12 और 12 क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालने का तरीका कितना आसान था कि ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस कर लो, जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक, अब इसको हम कंफर्म कैसे करते हैं भाई, न्यूक्लियस में हमें पता है कि 2 पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब इस फॉर्मूला से हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो आ गए हैं, हम साबित कैसे करें कि ये ठीक भी है कि नहीं। तो भाई जब न्यूक्लियस में मौजूद पार्टिकल्स प्रोटॉन्स हैं तो प्रोटॉन कितने हैं, 11 है। न्यूट्रॉन्स हमें यहाँ से पता चल गए कितने हैं, 12 हैं। तो 11 को और 12 को आपस में प्लस कर लें। देखें आपके पास आंसर फिर क्या आया, 23 आया। तो 23 इज द मास नंबर ऑफ क्या है, एलिमेंट सोडियम, जो कि यहाँ से साबित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।